बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 5 सरिता का बहता जल को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को हम सभी प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 5 सरिता का बहता जल यानी नदी का बहता जल। सरिता नदी का पर्यायवाची है। 5 परिचय से हमें पता चलता है कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां यानी परेशानियां अपना आती है, लेकिन उन कठिनाइयों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उन पर विजय प्राप्त करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बहती हुई नदी हमें यह सिखाती है, कवि मतलब नदी के माध्यम से हमें प्रेरणा दे रहा है। आइए इस कविता को पढ़कर नदी के संघर्ष और उसके हौसले के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल। इस छोटी लघु यानी छोटी नदी का बहता हुआ जल यानी जो बहता हुआ जो पानी है वो कितना शीतल यानी कितना ठंडा है और कितना निर्मल यानी कितना साफ है। हिमगिरी के हिम से निकल निकल यह विमल दूध सा हिम का जल। हिमगिरी यानी पर्वतराज हिमालय, हिमगिरी के हिम से निकलकर यानी पर्वतराज के पर्वतों के हिम बर्फ से निकलकर यह विमल दूध, विमल अर्थात साफ दूध सा हिम का जल है। हिम यानी बर्फ का जल है। कर कर निनाद कल कल छल छल, निनाद यानी आवाज गूंज। ये किस तरीके की आवाज कर रहा है? कल कल की आवाज पानी कर रहा है। और बहता नीचे पल पल, और हर एक पल वो नीचे आता जा रहा है। तन का चंचल मन का विहल, विहल यानी अशांत। तन इसका कैसा है? चंचल है, और मन इसका अशांत मन है। किसका? पानी का। यह लघु सरिता का बहता जल, ऐसा है इस नदी का बहता हुआ पानी जल। निर्मल जल की यह तेज धार करके कितनी श्रृंखला पार। जो स्वच्छ जल है, साफ पानी है, इसके जल की जो ये धारा है, ये कितनी ही श्रृंखलाओं को पार करके आई है। बहती रहती है लगातार और अविरल चलती रहती है, बिना किसी रोक टोक के ये बहती रहती है। गिरती उठती है बार बार, कई बार ये गिर जाती है, फिर उठ जाती है, फिर गिर जाती है, फिर उठ जाती है। रखता है तन में कितना बल यह लघु सरिता का बहता जल। जरा सोचिए कि इसके शरीर में, तन यानी शरीर में, किसके? पानी के शरीर में, जरा सोचिए कितना ही बल है, कितनी जान है, जो बार बार गिरकर भी ये उठने का सामर्थ्य रखती है, अविरल चलती रहती है। एकांत प्रांत निर्जल निर्जन, एकांत प्रांत यानी अकेले में भी, जहां पर कोई भी लोग नहीं है, निर्जन निर्जन। यह वसुधा के हिमगिरी का वन, धरती के हिमगिरी का, पहाड़ों का ये जंगल है। रहता मंजुल मुखरित क्षण क्षण, रहता है नंदन कानन, करता है जंगल में मंगल यह लघु सरिता का जल। इस नदी का जो पानी है वो क्या करता है? जंगल में भी मंगल कर देता है। लगातार अविरल बिना रुके चलता ही रहता है, किसी से भी उसे डर भय नहीं है। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर 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 की चट्टानों पर, ये कहाँ से उतरती है? ऊंचे शिखरों यानी ऊपर पहाड़ों से नीचे आती है, और गिर गिर नीचे गिरती जाती है, गिरी की चट्टान यानी पर्वतों की चट्टानों पर ये आकर गिरती है। कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर, कंकड़ कंकड़ यानी ये थोड़े थोड़े दूर पैदल चल चलकर सारे दिन चलती है, रजनी भर यानी रात भर, और जिंदगी भर ये चलती ही रहती है। धोता वसुधा का अंतस्थल,
यह लघु सरिता का जल। वसुधा यानी धरती और अंतस्थल यानी मन। ये क्या धोता है? धरती का मन ये धोता चलता है, इसका पानी, नदी का जो पानी है धरती के मन को धोता ही जाता है। यह लघु सरिता का बहता हुआ जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, यानी जो बर्फ के जो पत्थर हैं वो पिघल पिघल कर बन गए धरा का वारी विमल। वारी यानी जल, जो धरती का वारी है यानी धरती का पानी, और विकल यानी व्याकुल, विमल यानी जो स्वच्छ जल है वो धरती का स्वच्छ जल ये बन गए हैं। सुख पाता जिसमें पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। मृदु यानी मीठा, पथिक यानी राहगीर, विकल यानी व्याकुल। अब सुख पाता है कौन? जो पथिक है, जो राहगीर है, वो व्याकुल है, वो उसको पीकर नदी के जल को पीकर, मीठे पानी को जी पीकर क्या पाता है? अनंत सुख प्राप्त करता है। पी पी कर अंजलि का मधुर जल, नित्य जल भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का जल। नित्य जल, ये रोज का जो जल है, बताए देखें कितना, नदी का जो जल है वो कितना ठंडा है। ऐसा है लघु सरिता, छोटी नदी का बहता हुआ पानी। कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का यह अंतस्थल। कितना कोमल है, कितना वत्सल है, यह क्या? जननी यानी जन्म देने वाली का दिल, अंतस्थल यानी हृदय कितना कोमल है, जिसका यह शीतल करुण जल बहता रहा युग युग अविरल। और जिसका ये मीठा ठंडा जल बहता आ रहा है युगों युगों से, यानी काफी पुराने समय से ये पानी बहता आ रहा है अविरल, बिना किसी रुके से। गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। ये हमारी पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, जिनका पानी स्वच्छ है, ये हैं वो छोटी नदियां लघु सरिता का बहता हुआ पानी। इस सुंदर सी कविता की रचयिता हैं गोपाल कृष्ण नेपाली। आइए इस कविता को एक साथ फिर से दोहरा लेते हैं। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल, तन का चंचल मन का विहल, यह लघु सरिता का बहता जल। निर्मल जल की यह तेज धार करके कितनी श्रृंखला पार, बहती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार, रहता है तन में कितना बल, यह लघु सरिता का बहता जल। एकांत प्रांत निर्जन निर्जन, यह वसुधा के हिमगिरी का वन, रहता मंजुल मुखरित क्षण क्षण, रहता जिसे नंदन कानन, करता है जंगल में मंगल, यह सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर मंजुल भर मृदु जल। नित्य जल भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का यह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल। गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।